हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में पटवारी जो एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये एज इट इज़ आपको मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप रट लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके पहले भी 7 वीडियो आ चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ये किन स्थानों पर हैं? ठीक है, तो ये है उज्जैन और ओंकारेश्वर में। उज्जैन और ओंकारेश्वर में है। भारत में टोटल 12 हैं, जिसमें से एमपी में जो है उज्जैन और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, हेडक्वार्टर ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये है देहरादून में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सर्वे देहरादून है ना, और वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, और निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना कौन सी है? तुलसीदास की रचना जो है ये है रामचरितमानस। रामायण नहीं है, रामायण वाल्मीकि जी की है। ठीक है, रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। नेक्स्ट है, संगमरमर की चट्टानें किस शहर के समीप पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जबलपुर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबलपुर के जो है संगमरमर के लिए फेमस है, भेड़ाघाट। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? ये होते हैं तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है वो होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विश्व चैंपियनशिप 2017 में जेवलिन थ्रो में फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने थे? ठीक है, तो जेवलिन थ्रो में फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने थे देवेंद्र कांग। ठीक है, देवेंद्र कांग बने थे। और अभी इस बार आपके लिए नीरज चोपड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये 2017 का था, लेकिन अभी नीरज चोपड़ा ने पिछले साल गोल्ड मेडल जो जीता था, तो गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा का क्वेश्चन आ सकता है। जेवलिन थ्रो से संबंधित जो है एक नाम है नीरज चोपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला, ठीक है, तो ये है अभिनव बिंद्रा। 2008 में इन्होंने जीता था, अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र यही हैं। ठीक है, ओलंपिक्स में। नेक्स्ट है, जब वित्तीय क्षेत्रों में तेजी से सुधार किए जा रहे थे उस समय पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? ठीक है, जो एलपीजी सुधार लाए गए थे, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 1991 में जब मनमोहन सिंह जो है उनकी गवर्नमेंट थी, और सॉरी मनमोहन सिंह जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे। ठीक है, नरसिम्हा राव सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव जो है प्राइम मिनिस्टर थे, और मनमोहन सिंह उस टाइम पे क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर। तब उन्होंने एलपीजी लाए थे। एलपीजी से क्या मतलब है कि थोड़ा सा कानूनों में ढील दी गई और प्राइवेटाइजेशन किया गया। सरकार ने कुछ प्राइवेट सेक्टर को दिया, और काफ़ी जो कड़े कानून थे उनको थोड़ी शिथिलता दी गई। ठीक है, इसलिए उसको लिबरलाइजेशन बोला जाता है। और भारत का इंडियन इकोनॉमी के मार्केट पूरी ग्लोबल के लिए खोल दिया गया, जो कि ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, तो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। तो ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, क्योंकि जो मनमोहन सिंह है ये काफ़ी इकोनॉमिक्स में आर्थिक सुधारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका नाम है। नेक्स्ट है, भारत में पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो कंप्यूटर साक्षर पंचायत है केरल में। ठीक है, नेक्स्ट है, रीवा कुंड कहाँ स्थित है? रीवा कुंड जो है मांडू में स्थित है। रीवा कुंड कहाँ पर है? मांडू में, रेवा कुंड। नेक्स्ट है, रीवा में नहीं है, रीवा ऑप्शन भी आपको मिल सकता है, लेकिन रेवा कुंड जो है वो मांडू में है। रेवा मतलब नदी, नर्मदा नदी का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है? मालवा क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है? तो मंडला इनमें से नहीं आता है। देवास, रतलाम और शाजापुर ये सब मालवा के हैं, लेकिन मंडला जो है वो मालवा में नहीं आता है। नेक्स्ट है,
खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष कब मनाया जाता है? यह पर्व प्रायः किस माह में मनाया जाता है? मंथ पूछा है। तो प्रमुख समारोह और त्योहार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और खजुराहो नृत्य पर्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे फैक्ट कहाँ पर होता है, कब क्या मनाया जाता है, डांस से रिलेटेड है। ठीक है, तो फरवरी में होता है और अभी भी ये हो गया है हाल ही में। और राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2009-2010 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रथम राज्य या प्रथम पुरस्कार का जीता है? ठीक है, तो 2009-10 के डेटा पर्यटन के रूप में पूछा है, तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन टूरिज्म अवार्ड जीता था एमपी ने। ये 2017-21 दिसंबर का शिफ्ट 2 का पेपर है, और ये इसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन जो हैं, अब ये अवार्ड जो है सिर्फ इसमें से जो अवार्ड वगैरह मिल रहे हैं वो आपको अभी के याद रखना है, ना कि पहले के। बाकी स्टैटिक सारे क्वेश्चन अभी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रहेली का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, रहेली जो है वो सागर में है, तो सागर में स्थित है रहेली का सूर्य मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में। तो कौन सा कान्हा किसली तो पूछा ही जाता है, और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है ये भी आपको पूरी लिस्ट याद होना चाहिए। और नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ये है ग्वालियर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी भी आपसे पूछा जा सकता है। दतिया वाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दातिया का उल्लेख करती है? ठीक है, तो ये है महाभारत। महाभारत में दतिया वाकर, महाभारत को दतिया वाकर के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है बत्तीसी बाबरी, जो एक जल निकाय है, कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बत्तीसी बाबरी जो है कहाँ पर है? चंदेरी में। चंदेरी में है बत्तीसी बाबरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चन हो गए जनरल के नॉलेज के। तो स्टैटिक ज़्यादा आया है, यहाँ पे करंट कम है, लेकिन इस बार अभी आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स अच्छे से कर लीजिए, नेशनल और एमपी दोनों ही करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।